ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? उत्तर है, एक और कहते परमात्मा अखंड ज्योति है और दूसरी ओर कहते वह तो नाम रूप से न्यारा है। यह दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। यथार्थ रूप से न जानने कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं। वास्तव में असुल हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। रहने वाले भी वहाँ के हो जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहते हैं। असुल तुम वहाँ के रहने वाले हो। बाप भी वहाँ रहते हैं। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में भी तुम सुखी बन जाते हो तो उस पार लौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का कोई सिमरन नहीं करते हैं, दुख में याद करते हैं। दूसरी पॉइंट, अभी तुम यह जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं, पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा। तुम बहुत बहुत साहूकार थे। फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हुए हो। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर प्योर कैसे बने? आत्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर मिले। वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं, पुकारते ही हैं, हे पतित पावन। तीसरी पॉइंट, देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाप कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था। अब तुम क्या बन गए हो? यह बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब आप आकर पावन बनाओ। ड्रामा में भी यह पार्ट है, तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बननी है तो जरूर संगम पर ही आएंगे। चौथी पॉइंट, तुम बच्चों को निश्चय है मोस्ट बिलवड बाबा है। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले है फादर जो जन्म देते हैं, फिर टीचर वह अच्छा होता है, उससे पढ़कर मर्तबा पाते हो। तो बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था उनको तुम अभी भूल गए हो। चित्रों में भी क्लियर दिखाया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखाते ही हैं सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने ही सिखाया होगा। पांचवें पॉइंट, मोस्ट बिलवड बाबा है। उनसे ज़्यादा प्यारी वस्तु कोई हो न सके। आधा कल्प से याद करते आए हो। बाबा आकर हमारे दुख हरो।
अब बाप आए हैं, समझाते हैं तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। यहाँ बाबा पास कहाँ तक बैठेंगे? बाप के साथ तो परम धाम में ही रह सकते। यहाँ इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे? लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे? इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। छठी पॉइंट, आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे। कहना चाहिए बाप को, उनको छोड़ ब्रदर्स को आकर कहने लगे हैं। यह देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना। ब्रदर्स से तो कुछ भी मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। बाप को ही नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते वह नाम रूप से न्यारा है। जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? 7वीं पॉइंट, बाप आते भी हैं, कहते भी हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। यह है भाग्यशाली रथ। बगैर आत्मा रथ थोड़ी होता है। अभी तुम बच्चों को समझाया है। यह है ज्ञान की वर्षा, नॉलेज है। इससे क्या होता है? पति दुनिया से पावन दुनिया बनती है। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होती है। कहते हैं श्री कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं। ऐसी कोई बातें हैं नहीं। वह तो सतयुग का प्रिंस है। बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता है क्योंकि फूल है ना। 8वीं पॉइंट, अभी तो यह है कांटों की दुनिया। कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। इसलिए उनका नाम बबूल नाथ भी रख दिया है। कांटों को बैठ फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं कांटों को फूल बनाने वाले बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। वह तुमको पतित बनाते हैं, तब तो लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को आत्मा याद करती है। 9वीं पॉइंट, अभी तुम जानते हो आधा कल्प बाप को याद किया है। बाप आते भी जरूर हैं। शिव जयंती मनाते हैं ना। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक और यह पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी यह आत्मा जानती है। तब तो कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड फादर। अविनाशी फादर को याद करते हैं। 10वीं पॉइंट, कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। धक्के खाते रहते हैं बाप को पाने के लिए। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है। सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बताया है। सबसे पहले भक्ति तुम करते हो तो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। 11वीं पॉइंट, अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। वहाँ फिर गायें आदि सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी बनते हो। दैवी गुणों वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरातों के होते हैं। वहाँ तुम्हारा फर्नीचर सोने के जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ तो झूले आदि सब बेगरी हैं। वहाँ तो फर्स्ट क्लास
हीरे जवाहरातों की सब चीजें होंगी। वरदान है, किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। विस्तार है, मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। किसी की भी कमी कमजोरी को न देख वे अपने धारण किए हुए गुणों का शक्तियों का सहयोग देते हैं। यह ऐसा है ही इस भावना की बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख रूप माला माल बन जाएं। तब कहेंगे मास्टर दाता। स्लोगन है, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति।